हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 44 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 44 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। खेतड़ी दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। यही कारण दोस्तों यहाँ के निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। तो चाहे दोस्तों आपके विकल्प में न्यूजीलैंड मिले या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा मिले, दोस्तों आप लोग अपना आंसर करेंगे माओरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा था दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसका दोस्तों इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना है दोस्तों, तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित हम लोगों को लोकेशंस बताने हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। ए नंबर हीराकुड है, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलधिका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी है दोस्तों, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास है, सामने पंजाब दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना है दोस्तों, जो ओडिशा राज्य में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जलदखा है, पश्चिम बंगाल में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में संचालित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है। डी नंबर ब्यास परियोजना है, जो कि पंजाब में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है, यानी दोस्तों भारतीय संसद का निर्माण कौन कौन से अंगों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं कि ये भी संसद का एक अभिन्न अंग है। तो हमारे देश में संसद का निर्माण होता है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के मिलने से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। यह हमें बताना दोस्तों कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो यह हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, टोटल 389 सदस्य।
अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन दोस्तों इसी के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? जुलाई 1946 में। अब दोस्तों हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था, यानी एक कैंडिडेट संविधान सभा में के निर्माण के लिए। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख गया है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में दोस्तों कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। अलग अलग पूछा था दोस्तों, इसका एक बार रिविजन आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है, क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। वहीं दोस्तों पनामा नहर के बारे में बात किया जाए तो पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा महाधिवक्ता। अब यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाए कि इनमें से कौन दोस्तों केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, यानी राज्य सरकार का अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग। तो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार को दोस्तों महाधिवक्ता कहते हैं, जो कि राज्य का प्रथम दोस्तों विधि दोस्तों एक अधिकारी आप कह सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इससे दोस्तों सलाह लेती है, यानी राज्य सरकार का दोस्तों प्रमुख विधि अधिकारी। वहीं पर केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी या दोस्तों या केंद्र सरकार किससे सलाह लेते हुए कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। यानी केंद्र सरकार का दोस्तों जो कानूनी सलाहकार है उसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं दोस्तों अगर महाधिवक्ता की बात की जाए तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्राइसेम क्या है दोस्तों? तो ये युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों के छोड़े जाने का सही क्रम है। बार बार पढ़ते चले हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भू उपग्रह, तो आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट सबसे पहले आएगा। अब विकल्प में देखेंगे तो सबसे पहले ये एक लगा हुआ है, यानी यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा, हमें और आने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों भू उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, फिर रोहिणी आर्यस और लास्ट में एप्पल। यानी ये यही बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से तो ये दूसरे नंबर पे, तीसरे चौथे, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 3, फिर 2, यानी 1 4 3 2 ये हमारे सही क्रम है। अब विकल्प देंगे तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी आर्यस और एप्पल ये दोस्तों चारों भू उपग्रह हैं जो सही क्रम से दोस्तों लॉन्च हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो किससे है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर हमारा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन थे ये दोस्तों। न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारी टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।